तो क्या एस्ट्रो वास्तु में हम हर एक व्यक्ति का इंडिविजुअल हॉरोस्कोप को ध्यान में रखते हैं? तो यस, हमें इंडिविजुअल एक व्यक्ति के हॉरोस्कोप को ध्यान में रखना ही है। तो यहां से ये शुरुआत जो है हुई, जहां पर ज्योतिष और वास्तु कुछ एक दूसरे से अलग तो है ही नहीं। है ही नहीं मतलब है ही नहीं। आप इंडिविजुअल नॉर्थ को डिकोड कर ही नहीं पाओगे, ईस्ट को डिकोड कर ही नहीं पाओगे जब तक उसकी कनेक्शंस जो हैं वो ग्रहों के साथ नहीं देखते। जो भी मेरे अंदर है वही इस ब्रह्मांड में है। हाँ? यत्र पिंडे तत्र ब्रह्मांड है। तो जो ब्रह्मांड के अंदर है वही इस पिंड में है। तो ये फॉर्मूला हर पिंड के ऊपर अप्लाई होता है। हर पिंड का मतलब मैं सिर्फ यहां शरीर की बात नहीं कर रहा, मैं देह की बात नहीं कर रहा, मैं हर वस्तु की भी बात करता हूं। क्योंकि अगर कोई वस्तु है तो उसके अंदर भी वही ब्रह्मांड का अंश है, क्योंकि हम उस ब्रह्मांड के बाहर तो नहीं चले गए। तो हर एक चीज जो है उस कॉस्मोस का हिस्सा ही है। और अगर उस कॉस्मोस के हिस्से को हमने करेक्ट कर लिया, उसको एक आकार दे दिया, उसको एक शेप दे दी, एक डायमेंशन उसकी क्रिएट कर दी, तो ऑटोमेटिकली चीजें जो हैं वो रिदम में आना शुरू होती। तो ये एक बेसिक आधार रहा चीजों को देखने का कि घर के अंदर किचन की प्लेसमेंट एग्जैक्ट मंगल की स्थितियां दर्शाती हैं। घर के अंदर खिड़कियां दरवाजे जो हैं वो बुध की स्थिति दर्शाते हैं। घर के अंदर का जो जल का साधन है वो चंद्र की स्थिति दर्शाता है। घर के अंदर जो साजो सजावट का सामान है या बेडरूम है वो शुक्र की स्थिति को दर्शाता है। घर के अंदर का मंदिर जो है वो बृहस्पति की स्थिति को दर्शाता है। जब ये सारी चीजें समझ में आती हैं तो हमें ये भी समझते आना चाहिए कि कोई ग्रह अगर अपनी उपस्थिति किसी एक भवन के अंदर एक पर्टिकुलर मीडियम से दर्शाता है तो उसकी बेस्ट प्लेसमेंट्स क्या होंगी। समझ में आ रही है मेरी बात? मैं अगर एज ऑफ ट्रेनर या एज ऑफ मेंटोर या एज ऑफ गुरु, जो भी आप नाम देना चाहो, मेरी प्लेसमेंट बेस्ट कहां होगी? यहां होगी। बात समझ में आ रही है? तो आपकी प्लेसमेंट्स ग्रहों के आधार पर अगर देखी जाए कि कौन से ग्रह की उपस्थिति कहां बेस्ट रिजल्ट ऑफर करेगी, यह जानना एक चीज को समझना है। तो अगर कोई ग्रह की प्लेसमेंट उसके विपरीत परिस्थितियों में ढल जाती है तो आप देखेंगे वो ग्रह अपना कंफर्ट जोन छोड़ देता है, जिसको कहा गया उच्च और नीच। एक स्थिति है कि एक व्यक्ति एक नॉर्मल स्टेट में है तो हम उसको क्या बोलते हैं कुंडली के अंदर मूल त्रिकोण राशि कि यानी कि वो ना बड़ा ज्यादा वो प्रॉब्लम में है ना बहुत ज्यादा खुश है, वो एक नॉर्मल स्टेट है, बिल्कुल अच्छा साइन है मूल त्रिकोण। एक प्लैनेट उच्च की स्थिति में यानी कि मैं बेस्ट रिजल्ट इस गद्दी पे दूंगा, मतलब जब मुझे पढ़ाना है तो मैं उच्चतम के रिजल्ट दूंगा। समझते आ रही है मेरी बात? विपरीत परिस्थितियों में जब कोई चला जाता है तो वहां पर क्या होता है, अपना कंफर्ट जोन जो है वो खो देता है। ठीक वैसे ही किसी भी ग्रह को अगर हमने सेट करना है, यानी कि एग्जाम्पल के लिए कि द्वार का अपना जो घर के अंदर सही दिशा होनी चाहिए वो वही होनी चाहिए जहां से प्रॉपर एंट्रेंस के प्रभाव जो है वो अच्छे लिए जा सके। अगर वो ठीक विपरीत हो जाते हैं तो चीजें अलग हो जाती है। जैसे कि आपने इतना तो सुना है कि ईस्ट फेसिंग घर अच्छे हैं। ईस्ट फेसिंग घर अच्छे क्यों हैं? क्योंकि वहां की एंट्रेंस जो है आपको मिलती है। उसका पीछे कारण क्या है कि जब सूर्य उदय होता है तो उसकी किरणों का प्रभाव जो है वो घर के द्वार पर आता है। तो जहां से ऊर्जा का साधन कहां आ रहा है? घर के द्वार पे आ रहा है। यही ठीक जब वेस्ट फेसिंग हो गया तो ढलते हुए सूर्य की छाया जो है या ढलते हुए सूर्य की जो लाइट है वो कहां आती है? वहां पे आती है। तो इनके आधार पर क्या चीजों की प्लेसमेंट की जा सकती है, ये चीज जानना समझना। फिर उसके बाद किचन बेस्ट कहां पे रहेगी? तो एक्चुअल कहने का अर्थ यह है कि जब भी एक घर का निर्माण किया जाता है वो वास्तु के फिक्स सिद्धांतों पर किया जा सकता है, पर वो भी ज्योतिष के साथ जुड़े हुए हों।